गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है बेटे, उसके अंदर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर एनवायरनमेंट की पोजीशन क्या है, क्या स्थिति है। इंडिया इज़ हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ऑक्यूपाइंग जस्ट 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया। देखो बेटे, भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% हैबिटेट करता है, निवास करती है। भारत के अंदर वर्ल्ड की 18% जनसंख्या निवास करती है, जबकि हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र केवल कितना है, 2.5% है। दिस along with the fact that 21.9% of the country's population is below poverty line points to certain obvious एनवायरमेंटल इश्यूज एज दिस। देखो बेटे, आप सबको पता है कि वर्ल्ड की अगर हम बात करें बिलो पॉवर्टी लाइन, हमारे देश के अंदर कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री पॉपुलेशन की बात करें तो बिलो पॉवर्टी लाइन 21.9% है। ये वो लोग हैं बेटे जो कहीं ना कहीं फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए काफ़ी हद तक स्ट्रगलिंग करते हैं। तो बेटे ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं इसी के कारण होते हैं बेटे। फर्स्ट वन है नेचुरल एंडाउमेंट इज़ गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉयटेड एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन। देखो बेटे, जो हमारी नेचुरल एंडोमेंट यानी कि प्राकृतिक संपदा है उसका बहुत अधिक शोषण हो रहा है, जबकि अगर हम बात करें तो उसकी रीजनरेशन रेट से कहीं ज़्यादा उसका शोषण होता है। दूसरी बात, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। बेटे, हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी से, कंजम्पशन एक्टिविटी से जो भी वेस्ट निकलता है कहीं ना कहीं हमारी एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन आर पिकिंग अप द अलार्मिंग लिमिट्स। बहुत तेज़ गति से हमारे देश के अंदर साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इंडिया सर्टेनली इज़ द मिडेस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो बेटे, भारत के अंदर बेसिकली जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। द डिचोटोमी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा, द डिचोटोमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। देखो बेटे, अगर हम बात करें कि हम अपने देश में अगर डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। तो बेटे, हमारे इंडिया में सिचुएशन बिल्कुल ही विरोधाभास है कि अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं तो हमारे देश में क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं तो नो डाउट हमारे देश की ग्रोथ रेट क्या होती है, इससे एडवर्सली अफेक्ट होती है। तो डिचोटोमी का मतलब यही है बच्चों कि बेसिकली विरोधाभास, आप लोग कह सकते हैं द्विभाजन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर। द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया पॉइंट्स टू अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इन द कंट्री। बेटे देखो, जो बेसिकली हमारी पर्यावरण अवनति है यानी कि पर्यावरण में पहले से जो गिरावट आ रही है वो क्या बताती है, एक विरोधाभास की स्थिति के बारे में बताती है। इट इज़ अकरिंग एंड एक्सपेंडिंग owing to its staggering पॉवर्टी एज वेल एज रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो बेटे, हमारे देश के अंदर अगर हम चाहते हैं कि पॉवर्टी को बेसिकली कंट्रोल करें तो इसके लिए हम प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाते हो तो नो डाउट इससे हमारी इकोनॉमी में एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है। द हार्ड फैक्ट्स एंड दैट, जो बेटे इसके लिए जो आधारभूत सत्य हैं वो किस तरह के हैं, इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने आती हैं। पॉवर्टी इज़ द प्रिंसिपल कोज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रूरल एरियाज। देखो बेटे, अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण अवनति का मेन कारण क्या है बच्चों, पॉवर्टी है। इट इज़ ओइंग टू पॉवर्टी दैट ट्री फॉलिंग बिकम्स almost an economic compulsion for the millions of rural people in India, but it leads to deforestation। देखो बेटे, कहीं ना कहीं पॉवर्टी के कारण ही कहीं आर्थिक मजबूरी बन जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुअर पीपल के लिए कि वो क्या करें, पेड़ों को काटें और अपनी आजीविका कमाएं। बट इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, लेकिन इसके कारण वनों का विनाश होता है। सेकेंड है एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अर्बन एरियाज। अगर हम बेटे बेसिकली अर्बन सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरण अवनति होती है। इंडस्ट्रियल स्मोक इज़ पोल्यूटिंग एयर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ पोल्यूटिंग वाटर। इंडस्ट्रियल स्मोक निकलती है, औद्योगिक क्षेत्रों से जो धुआं निकलता है प्रोडक्शन के दौरान, उससे हमारा एयर पोल्यूट होता है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसको बेसिकली हम लोग वाटर में डाल देते हैं तो नो डाउट हमारा वाटर भी क्या होता है, इससे पोल्यूट होता है। एक्सपेंशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक
इज जनरेटिंग नॉइज पोल्यूशन बिसाइड्स कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटे इसका कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में बेसिकली जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो व्हीकुलर ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, वाहनों का जो बेसिकली भीड़ इकट्ठी हो रही है या वाहनों की जो डिमांड बढ़ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, हमारी इकोनॉमी के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन जनरेट होता है और व्हीकल को चलाने से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। और नो डाउट हमारी इकोनॉमी में ग्लोबल वार्मिंग भी व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के कारण बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया रीड करने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद कि बेसिकली एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन कैसे दी जाए। तो बेटे फर्स्ट है सोशल अवेयरनेस। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ पोल्यूशन एंड द वे ईच इंडिविजुअल कैन कॉम्बैट इट। देखो बेटे, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता क्यों होनी चाहिए, किस बात को लेकर, अबाउट द पोल्यूशन से होने वाले खतरों को लेकर, और बेसिकली हर एक व्यक्ति कैसे इन सब का सामना इंडिविजुअली अपने लेवल पर इन सब समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, उसके बारे में भी क्या होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। सेकेंड है पॉपुलेशन कंट्रोल। आप सबको पता है बेटे, हमारे इकोनॉमी में जो 90% प्रॉब्लम है उनका कारण क्या है, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन इन आवर इंडिया। अगर बेटे हम लोग हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सक्सेस हो जाते हैं तो नो डाउट 90% से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। It is absolutely essential to check rising population if environment is to be protected। अगर हम वातावरण को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें। अब है बेटा हमारा फोर्थ पॉइंट, एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एनफोर्समेंट क्या होता है, उसको प्रॉपर तरीके से लागू करना चाहिए। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट was passed in 1986 इन इंडिया। देखो बेटे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 के अंदर। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी को डेट्रॉइट होने से, रिड्यूस होने से बचाना है। दिस लेजिस्लेटिव मेजर शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। ये जो वैधानिक कानून बनाया गया है इसको हमें क्या करना चाहिए, बड़ी सख्ताई से लागू करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत इस कानून की अवहेलना करता है उसको इकोनॉमिकली और फिजिकल पनिशमेंट भी देनी चाहिए। एफोरेस्टेशन कैंपेन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। देखो बेटे, नो डाउट अगर हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन कैंपेन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आप सबको पता है बेटे, अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ग्रीनरी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, इकोनॉमी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का प्रभाव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमें फ्रेश एयर मिलेगी। तो बेटे एक्सटेंसिव एफोरेस्टेशन कैंपेन शुड बी लॉन्च टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि एनवायरनमेंट को होने वाले खतरे से बचाया जा सके। क्योंकि बेटे जो पेड़ हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट इसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। देखो बेटे, हमें क्या करना चाहिए, जो उद्योगों से और एग्रीकल्चर के कारण जो पोल्यूशन होता है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहिए। इट इज़ असेंशियल फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन दैट एयर एंड वाटर पोल्यूशन कोज्ड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल। तो बेटे एग्रीकल्चर के कारण और इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण जो भी पोल्यूशन होता है हमें उसको मैनेज करना चाहिए, प्रबंधित करना चाहिए और उस पर नियंत्रण करना चाहिए। टू अवॉइड एग्रीकल्चर पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन है बच्चों वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या है, जल का प्रबंध करना। रिवर वाटर शुड बी केप्ट क्लीन एंड प्रोविज़न बी मेड टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल पीपल। देखो बेटे, जो रिवर वाटर है उसको क्या रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। प्रोविज़न बी मेड, और हमें इस बात के बारे में भी प्रावधान रखना चाहिए कि नो डाउट रूरल सेक्टर के अंदर भी ड्रिंकिंग और सेफ़ वाटर अवेलेबल कराया जाए। क्योंकि बेटे आप सबको पता है कि बेसिकली जितने भी ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, बीमारियाँ पैदा होती हैं, आधी से ज़्यादा समस्याएँ प्रदूषित जल के कारण होती हैं।
नेक्स्ट वन है स्टूडेंट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो बेटे जो भी सॉलिड वेस्ट है कहाँ से निकलता है, बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकलता है, तो उसको भी केमिकली ट्रीट करना चाहिए। केमिकली ट्रीट करने का मतलब है रासायनिक उपचार उसको देना चाहिए ताकि वो पोल्यूशन को क्रिएट ना करे। प्लांट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ वेरी एसेंशियल। तो देखो बेटे इसके अंदर क्या क्या रखा है, हमें क्या करना चाहिए, जो सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली, इसको हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको केमिकली ट्रीट करें। रूरल गार्बेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू पोस्ट। जो भी बेटे बेसिकली कंपोस्ट का मतलब क्या है, खाद में। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा करकट निकलता है, एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, हम इसको क्या करना चाहिए, गार्बेज को कहीं ना कहीं कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि इसको एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट वन है इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग। हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। हाउसेस क्या होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। स्लम्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय एरी एंड वेल लाइटेड ड्वेलिंग हाउस। देखो बेटे जो गंदी बस्तियां हैं वो भी क्या होनी चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। लेटस नॉट ऑफर, ये लाइन बेटा लिखने की भी नहीं है, इसमें बस यही दे रखा है कि हम उन्हें स्लम डॉग्स ना बुलाएं। तो बेटे आप सिर्फ इसमें क्या लिखोगे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ को हमें क्या, हाउसेस को क्या रखना चाहिए, नीट और क्लीन रखना चाहिए। और जो स्लम्स हैं, गंदी बस्तियां हैं, उन्हें हमें अच्छे रोशनीदार हाउस में के रूप में और एयरी हाउस के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इन शॉर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन शुड बी मेड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहने का अर्थ बच्चे यहाँ पर क्या है कि देश के अंदर आर्थिक विकास और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को हमें एक दूसरे के पूरक बना देना चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट इज़ एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ हेल्दी लिविंग। तो बेटे हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट जो कि क्लीन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक अच्छे हेल्दी लिविंग के लिए क्या है, बहुत ही अनिवार्य शर्त है। अगर आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा तो नो डाउट होने वाली बीमारियों का परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगा। अब देखो बेटे इसके अंदर एक आपको पॉइंट दे रखा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देखो बेटे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में, followed by similar boards at the state level to address the major environmental concern in India। देखो बेटे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बेसिकली जो एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम चल रही है, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है स्टेट लेवल पर, उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। दीज बोर्ड स्पेसिफाई बेंचमार्क्स ऑफ द टॉलरेबल रेंज ऑफ इफ्यूलेंट्स एंड एमिशंस। जो बेटे बेसिकली रासायनिक धुआं निकलता है उसकी टॉलरेबल रेंज को सेट करता है कि कहाँ तक इसको टॉलरेट किया जा सकता है और उसके बाद लीगल एक्शन लिया जाएगा। बिसाइड्स दे आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ये लोगों को अवेयर करते हैं कि बेसिकली एनवायरमेंट पोल्यूशन कितना ज़्यादा उनके लिए खतरनाक है। एंड लास्ट वन, आल्सो दिस बोर्ड ऑफर्स टेक्निकल असिस्टेंस, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेटे ये क्या है, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके बेटे आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आया हो, इजी टॉपिक है और कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं है जो आपको डिफ़िकल्ट लगे। सो प्लीज़ बेटा इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू डू वर्क हार्ड फॉर योर बेटर फ्यूचर। ओके थैंक यू स्टूडेंट।